हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस 1 का 9th चैप्टर, दैट इज कार्बन कंपाउंड्स। ओके, तो ये चैप्टर बहुत सारे लोगों के लिए भयानक सपना होगा, जैसे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, बट उस भयानक सपने को सुहाने सपनों में हम लोगों ने बदल दिया। तो आज हम लोग कार्बन कंपाउंड्स में भी वही करने वाले हैं, और साथ ही में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ऑलरेडी बोर्ड ने आपके लिए सिलेबस रिड्यूस कर दिया इस चैप्टर में, बट वही रिड्यूस किया है जो कभी आता भी नहीं था। इस चैप्टर में आपको सिर्फ देखो क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ने हैं सारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, पढ़ने क्या प्रैक्टिस करने हैं कि बनाते कैसे है। ठीक है, दूसरी चीज आपको सीखने है नेमिंग, IUPAC नॉमेनक्लेचर, मतलब नाम कैसे देते हैं हर एक एलिमेंट को, ये सीखना है। ये दो चीज आपने सीख ली ना, बस और कुछ नहीं सीखना है आपको। अगर आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर सीख लिया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना सीख लिया, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। इतना अगर आपने सीख लिया तो पूरा चैप्टर आपका खत्म है। मैं भी इवेंचुअली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला IUPAC नॉमेनक्लेचर करके ही गया था खाली, क्योंकि मुझे पता था कि इसी में से क्वेश्चन फिक्स है आना। और आया किस में से था, सबसे इजी आया था, मीथेन इथेन प्रोपेन वाला नाम लिखा था, उसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना था। ये हो गया ना। और लास्ट ईयर क्या आया था, IUPAC नॉमेनक्लेचर के ऊपर आया था। इस साल क्या आएगा, इस साल देखो इथेनॉइक एसिड के ऊपर जो 2-3 प्रॉपर्टीज दी है चैप्टर में, उनको भी थोड़ा सा कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है। छोटा सा वीडियो नहीं होगा ये, पता नहीं कितने का होगा, आप लोग देख सकते हो, अब तो बन चुका है। ठीक है, सो इथेनॉइक एसिड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, उसके प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है, या फिर ये दोनों हॉट टॉपिक है, इनको जरूर कर लेना। इसमें प्रॉब्लम आती है, सारी प्रॉब्लम आज दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। चलिए, तो सबसे पहले कार्बन कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं, तो कार्बन कंपाउंड के ही बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो कार्बन कंपाउंड का पूरा जानकारी लेते हैं, और साथ ही में देखते हैं कि इसमें बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो एलिमेंट के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, दो टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं, एक आयोनिक बॉन्ड, एक कोवैलेंट। होते तो और है, बट हम लोग इतना ही सीखेंगे, एक आयोनिक एक कोवैलेंट। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, जो कैटायन और एनायन से बनता है। कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव। इससे बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसमें एलिमेंट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है ना। एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो प्लस, जो ले लेता है वो माइनस। प्लस माइनस कैसे होता है जानना है, पीरियोडिक टेबल वाला वीडियो देखो, उसमें पता चल जाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड में होती क्या है, शेयरिंग होती है। अब ये शेयरिंग कैसे होती है उसी को हम लोग डीप में पढ़ने वाले हैं। सो कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बिकॉज इन लोग आयन्स नहीं बनाते। ठीक है, और आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, देखो। आयोनिक बॉन्ड मतलब जैसे हम लोग बोल सकते हैं भाई भाई का रिलेशन। कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग बोल सकते हैं आप और आपके दोस्त का रिलेशन, है ना। आयोनिक बॉन्ड भाई भाई का रिलेशन है, चाहे कितना झगड़ा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो भाई भाई का रिश्ता है, कभी नहीं टूटेगा, है ना। तो वो आयोनिक बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब इसमें शेयरिंग होती है, और बहुत ही आसानी से ये टूट सकते हैं। अभी जैसे आपके दोस्त ने आपकी चुंगली कर दी टीचर से, खत्म दोस्ती यारी सब खत्म। बट आयोनिक बॉन्ड कैसा है, जल्दी नहीं टूटता ही नहीं है ज्यादा। तो आयोनिक बॉन्ड की हमेशा हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है। कोवैलेंट की लो होती है, स्ट्रांग नहीं होता है, ये वीक होता है, और ये स्ट्रांग बॉन्ड होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस लिखने आया तो 2 पॉइंट लिख देना, 2 मैंने बता दिया, हो गया, है ना। चलो, तो कार्बन कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। कार्बन हमेशा बनता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में ही पूरा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले। और देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-4, तो इसका वैलेंसी होता है 4। एटॉमिक मास नंबर होता है 12, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसकी वैलेंसी से जो है 4। ठीक है, बेसिक नॉलेज के लिए, सपोज एग्जाम में पूछ लिया तो इसलिए क्रॉस भी नहीं मार सकते हम लोग, करेक्ट। सो वैलेंसी इसकी है 4। ठीक है, और 4 वैलेंसी है, इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, ताकि 8 कंप्लीट हो जाए, या फिर ऑर्बिट ही टूट जाए, है कि नहीं। तो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होते समय, सपोज इसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ अगर इसको कंबाइन होना है तो क्या होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, वैलेंसी 1 है, सब कुछ 1-1। तब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दे, बट ये 1 इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता है। और ये क्या ओके, 1 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दे सकता है, देखो ये हाइड्रोजन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो खत्म ना, क्या बचा फिर इसके पास, खत्म, टाटा गुड बाय। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन या तो ले ले,
और या तो ले ही ले। उसके अलावा एक ही ऑप्शन है इसके पास कि वो शेयरिंग भी कर सकता है। ठीक है, तो फाइनली अब हम सीखने जा रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसे पूरा बॉन्ड तैयार होता है, कैसे वो कंपाउंड एलिमेंट बनता है। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे है कार्बन, चार, 2, समझ ला, 2 कार्बन और 4 कार्बन। ये है कार्बन और ये है हाइड्रोजन, इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। अब अरे भाई, ओके, तो अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये इसको देगा तो भी ये कंप्लीट नहीं होगा, ये तो खत्म ही हो जाएगा। ये इसको देगा तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा, पर ये डिसबैलेंस रहेगा, है ना। तो क्या हो अगर मैं चारों तरफ इसके हाइड्रोजन लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा दूं विथ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा दूं विथ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा दूं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 4। अगर ये चारों अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये बैलेंस हो जाएगा, या फिर ये अपना चारों इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये बैलेंस हो जाएंगे। बट इस समय यहाँ पे आयंस फॉर्म नहीं होते हैं। मैंने पहले ही बताया, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे शेयरिंग होती है, देखो, इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा और कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। ऐसे ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। तो इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए, कार्बन का 6 हो गया। कितना और चाहिए, 2 और चाहिए। ये इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा, तो 2 इधर भी हो गया, हाइड्रोजन भी 2 और ये 7 हो गया। ये इसके साथ शेयर करेगा और कार्बन इसके साथ शेयर करेगा। अब 8 हो गए, हुआ ना कंप्लीट। अब सब बैलेंस हो गए, सब बैलेंस हो गए, पर यहाँ पे सिर्फ शेयरिंग हो रही है। इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से देखें तो ये ऐसा है, 2 कार्बन इधर से शेयर हो रहा है, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कैसे बनाया जाता है, ये यहीं से, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन हर जगह शेयर हो रहे थे, मतलब हाइड्रोजन के भी पास था, कार्बन के भी पास था। तो चारों जगहों से जब कार्बन के पास शेयर हुआ तो 4 ऑलरेडी था, 4 मिल गया, 8 हो गया। और सारे हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन मिला, तो वो भी 2 कंप्लीट हो गए, है ना। तो इस तरीके से सब लोग बैलेंस हो गए। आपको बोलेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने, तो कैसे बनाओगे, ऐसे, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हर तरफ हो रही है ना, तो इसीलिए 2 ऐसा। ठीक है, अब इसी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से अगर 1 कार्बन रहा तो 4 हाइड्रोजन रहते हैं, CH4। 2 कार्बन रहा तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ऐसा बना के ट्राई कर सकते हो। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना रहा तो क्या करोगे, ऐसे, C 2 ओके, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऐसे बनाओगे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब C3H8, C4 H10, C5 H12, मतलब 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। ओके, रिमेम्बर, C10 H22, समझ गए। ऐसे पूरी तैयार होती है लाइन। अब एक एक का नाम आपको याद करना है। इसमें से ही इतना नाम आया था बोर्ड में और इतने में ही मार्क्स मिल गए थे। करना क्या था, सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना था। बहुत इजी होता है। अभी तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखा है, अभी वो भी आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो इसकी हम लोग और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि परफेक्ट हो जाए, है ना। अब अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं ना, CC। डबल बॉन्ड हो जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, डबल बॉन्डिंग। और ट्रिपल बॉन्डिंग हो जाएगी तो ऐसा, ऐसा भी कर सकते हो या फिर 2 आगे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा, समझ गए। ऐसा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। फिलहाल हम लोग नाम याद कर लेते हैं। तो बच्चों 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं। एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्काइन। अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मतलब N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो H2 तो C1H4 दैट इज CH4। ठीक है, ऐसे आप लोग निकाल सकते हो। जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन इज CnH2n। अल्काइन के लिए CnH2n-2। जब बॉन्ड बढ़ जाते हैं तो 1 हाइड्रोजन माइनस होते जाता है।
ठीक है। सो -2 ओके। तो नाम याद करते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और लास्ट आता है डिकेन। तो ये 10 नाम आपको अच्छे से याद करने, इनके फॉर्मूले तो आपको मालूम ही होंगे। मीथेन होता है CH4, इथेन होता है C2H6, सब में एक कार्बन बढ़ाओ 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ, एक कार्बन बढ़ाओ 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ, वही तो है यहाँ पे, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22, C10H22 ओके, समझ गए। ठीक है, ऐसे इसको करते हैं। अब डबल बॉन्ड आ गया तो पहला आएगा मिथीन। नहीं, मिथीन नाम की कोई चीज नहीं होती है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि कार्बन बॉन्ड किससे बनाता है? कार्बन बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, तो इसमें तो एक ही कार्बन है, तो ये बॉन्ड और बना ही नहीं सकता है ना। तो इसके लिए यहाँ पे मिथीन नाम जैसी कोई चीज नहीं होती है, डायरेक्ट आता है इथीन, फिर आता है प्रोपीन, फिर आता है ब्यूटीन, इन आ जाएगा सब में, है ना। नाम से ही देखो, इन, एन, और इसमें आ जाएगा आइन, पेंटीन, पेंटीन शैम्पू, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन, डिकीन। ओके, अब देखो फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा C2H4, है ना। इसमें जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n, n की जगह 2 रख दो, 2 2 जा 4, बात खत्म। यहाँ हो जाएगा C3H6, C4H8, 6 मैंने सही से नहीं लिखा है, ओके। C5H10, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18, C10H20। खैर आपको इतना आगे जाना नहीं है, ऑक्टीन तक काफी है। अब आइन आ गया तो पहला आएगा इथाइन, फिर आएगा प्रोपाइन, फिर आएगा ब्यूटाइन, फिर आ जाएगा ओके पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। ठीक है, अब ये हो जाएगा CH4 C2H2 हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इधर क्या होगा? C3H4 हो जाएगा, C4H6 हो जाएगा, C5H8 हो जाएगा, C6H10 हो जाएगा, C7H12 हो जाएगा। ठीक है, 7 2 जा 14, 14 - 2 12, C8H14, C9H16। जनरल फॉर्मूला जरूर याद रखना है और MCQ में पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी पूरी लिस्ट होती है। अब इनका आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी बताया आपको। मीथेन जैसे बनाना है तो C 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 चारों तरफ होती है ना। किससे? हाइड्रोजन से, H H H H। अब यहाँ पे इथेन आ गया, मतलब 2 कार्बन, तो C C 2, है ना। 2 रहा तो सिंगल बॉन्ड। ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, सब जगह हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 6 हो गया। अब ये प्रोपेन आ गया, तो प्रोपेन के लिए C C C, सब जगह 2 2 2 2 लगा दो। सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है ना, तो 2 2। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको पूछा जा सकता है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये हो गया। अब डबल बॉन्ड की बात करते हैं, तो डबल बॉन्ड में क्या होगा? डबल बॉन्ड में मैंने आपको बताया है कि सब कुछ सेम रहेगा, खाली बॉन्डिंग 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इथीन सपोज बनाना है तो C C। अब डबल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पे 2 2 डॉट बनाओगे, है ना, 4 डॉट आ जाएगा बीच में, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और आजू बाजू से हाइड्रोजन हट जाएंगे, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएंगे, 2 हाइड्रोजन माइनस हुए ना, वैसे ही। बाकी ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप क्या करोगे? सपोज इथाइन बनाना है तो 1 2 1 2 3 ऐसा कर सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, और फिर 2 हाइड्रोजन और चला जाएगा, तो आजू बाजू सिर्फ 1 लगाओ, ऐसा बनेगा। ठीक है, और बाकी प्रोपाइन ब्यूटाइन का भी हार्ड होगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बता देता हूँ, तब ये इजी होगा थोड़ा सा। फिलहाल आपको इतना याद कर लेना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, और अब हम लोग सीख लेते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना।
अब लाइन वाला फॉर्मूला देखो बनाते कैसे है। सपोज मुझे लिखना है मीथेन, तो हम लोग क्या करते हैं, सी ऐसा, सिंगल बॉन्ड है तो एक लाइन, डबल बॉन्ड है तो दो लाइन, ऐसा, ठीक है। तो CH4 है तो CH। अब सपोज C2H6 है तो C सिंगल लाइन, 1 2 3 1 2 3, है ना, तभी तो 6 होगा, हो गया ना। ऐसे लिखते हैं इसको। सपोज आपको लिखना है प्रोपेन, तो C 1 2 3 1 2 1 2 3, H। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला का शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। यहाँ सब जगह सिंगल बॉन्ड है ना, लाइन हटा दो। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने आए तो उसके लिए शॉर्टकट यही है। सबसे पहले लाइन वाला फॉर्मूला लिख दो क्योंकि वो इजी होता है, फिर उसके बाद सारी लाइंस मिटा दो, ठीक है। फिर उसके बाद 2 डॉट लगा दो हर जगह, 2 डॉट, ओके, दैट्स इट, खत्म, समझ गए। तो ये शॉर्टकट है। सपोज मीथेन का, तो ये लाइंस मिटा के जस्ट यहाँ पे 2 डॉट बना दो, वो 2 डॉट इंडिकेट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, है ना शॉर्टकट अच्छा सा। तो ये तो लाइन वाला फॉर्मूला ज्यादा पूछता नहीं है ज्यादा, बट फिर भी आया तो ये शॉर्टकट है। ये क्यों नहीं पूछता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन में कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स पॉइंट बनाए और सपोज वो मिट गया, फिर दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ पे मार्क्स देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। लाइन वाला एकदम क्लियर होता है। अब सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता तो सारी लाइन मिटा देते और फिर उसके बाद 2 डॉट, हो गया, खत्म, है ना। हाइड्रोजन थोड़ा पास में लिख दो, यहाँ 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 लिख दो, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो हम लोग अब सीख लेते हैं डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएं। खैर सिंगल वाले में हो सकता है आप बड़े वाले ना कर पाओ, जैसे लिख दिया C7H16। सो हाउ यू विल रिजॉल्व दिस वन, कैसे करोगे। मैं मार्कर की कैप ढूंढ रहा हूँ, आप सोच लो तब तक। ओके चलो, तो C7 है मतलब 7 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 4 3 7, सबके ऊपर ऐसा, है ना। यहाँ जो बीच में कार्बन रहते हैं उन पे 2 ही हाइड्रोजन लगेगा, H H H H H H, समझ गए ना कैसे बनाते हैं। अब आपको जस्ट इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करना है, तो सारी लाइन मिटा के 2 डॉट बना दो, वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे बनाते हैं। तो बचे हुए सारे कंपाउंड्स का बनाइए, आप तुरंत बनाइए, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद मतलब, और फिर नोट करते जाइए क्या क्या करना है आपको, इसमें मैं कई सारे होमवर्क दूंगा। इसके बाद हम लोग बनाते हैं डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलिए अब सीख लेते हैं डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना। इसको हम लोग लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। इसके बाद आता है कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। वो कंडेंस फॉर्मूला बता ही देता हूँ। अब इससे पहले हम कंडेंस वाला भी देख लेते हैं कैसा होता है, ठीक है। नोट करते चलो वरना फिर भूल जाओगे कंडेंस क्या, इलेक्ट्रॉन क्या और लाइन फॉर्मूला क्या, ठीक है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी एक फॉर्मूला होता है ऐसा, इसको हम ऐसा लिखते हैं, ऐसा भी नहीं होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और बाकी जो बचा वहां हाइड्रोजन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6, ठीक है। तो ये हेक्सेन है। सपोज यहाँ पे एक लाइन बना दिए तो डबल बॉन्ड हो गया, तो हेक्सीन हो गया। एक और लाइन बना दिए तो हेक्साइन हो गया, ठीक है। एक और कार्बन जोड़ दिए तो हेप्टाइन हो गया। एक लाइन मिटा दिए हेप्टीन हो गया। एक और लाइन मिटा दिए हेप्टेन हो गया। 2 कार्बन मिटा दिए पेंटेन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी होता है, बेसिक सीख लीजिए आप लोग, बस इसका वैसे काम नहीं है। चलो क्या सीखने जा रहे थे हम लोग कुछ तो था अभी, मैंने कुछ तो बोला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो होता कैसा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो मीथेन बनाया था CH4, इसमें हम करते क्या है, जो लाइन फॉर्मूला है हम लोगों का उसी को हम लोग ऐसा नॉर्मली लिखते हैं। जैसे मीथेन मैंने ऐसा बनाया H, ये बन जाएगा CH4। अगर मैं बना रहा हूँ इथेन तो ये C ऐसा बनेगा, है ना। तो H। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसमें सबसे पहला कार्बन के साथ कैसा है वो देखेंगे। पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो लिखेंगे CH3,
दूसरे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, बीच में बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, तो CH3-CH3। ये होता है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं C3H6 की, तो C बनाओ, H। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो भाई, यही सब क्वेश्चन आएगा, कोई हार्ड नहीं आएगा। एक कार्बन उठाओ, कितना है भाई, 3 हाइड्रोजन, तो CH3। दूसरा उठाओ, कितना है भाई, 2 हाइड्रोजन, तो CH2। एक और लाइन मारो, कितना हाइड्रोजन, 3, तो CH3। समझ लगा। अब सपोज डबल बॉन्ड आ जाए तो वो डबल बॉन्ड में ही देखेंगे अभी तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर बड़े बड़े नंबर्स का कैसे बनाए। अब सपोज आ गया ब्यूटेन, तो C 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3। अब मैंने लिखा नहीं, अच्छा लिख देता हूं, चलो, मैंने सोचा आप लोग एडजस्ट कर लोगे। चलो, तो पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो CH3। बॉन्ड कौन सा, सिंगल, तो सिंगल। 2 हाइड्रोजन, तो CH2, सिंगल, CH2 सिंगल। इधर कितना, 3, तो CH3। इसको हम बोलते कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सपोज बीच में डबल बॉन्ड होता तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाते, हाइड्रोजन नहीं होता तो CH ही लिखते। जो करते वो करते, आगे देखेंगे। अभी फिलहाल आपको होमवर्क में और ऐड करना है कि आप कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिखेंगे 12 के 12 का। ठीक है, आपका ही फायदा होगा। आई एम नॉट गोइंग टू चेक इट, आई एम नॉट गोइंग टू करेक्ट इट, यू हैव टू जस्ट राइट एंड प्रैक्टिस, इट्स फॉर योर बेनिफिट, नॉट माइंड। तो डबल बॉन्ड का सबसे पहले आपको नाम याद होना चाहिए, तब हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वगैरह बना पाएंगे। सबसे पहला होता है इथीन, तो C2H4, फिर प्रोपीन, फिर C3H6, ब्यूटीन C4H8, पेंटीन C5H10, हेक्सीन C6H12, हेप्टीन C7H14, ऑक्टेन C8H16, नॉनीन, डिकीन। ठीक है, ओके, हेप्टीन वगैरह सब कुछ हो गया है ना। तो डबल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला कैसे बनाते, C2H4 है तो C डबल बॉन्ड है तो 2 लाइन। अब अगर डबल बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड अगर बढ़ेगा तो 2 हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे, एक बॉन्ड बढ़ा तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे गायब। तो H यहां पे लगा दो या ऊपर लगा दो, चलेगा। ठीक है, हो गया ये। अब आपको सपोज प्रोपीन का बनाना है, तो C किसी एक जगह डबल बॉन्ड कर दो, यहां कर दो, आपकी मर्जी। तो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। ठीक है, अब आपने देखो यहां डबल बॉन्ड किया है। ठीक है, डबल बॉन्ड करने का मतलब 2 हाइड्रोजन गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे रहेगा ही, और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो ऊपर के 2 हाइड्रोजन हो गए गायब, जैसे यहाँ पे ऊपर के 2 हाइड्रोजन हो गए थे गायब। ये थोड़ा हार्ड होता है, आपकी मर्जी, आप यहाँ डबल बॉन्ड कर दो, आप ये 2 गायब करके ये लगा दो, चलेगा, बट इसको मिस मत करना, ये रहना चाहिए। तो C3H6, समझ गए। अब सपोज मुझे बताना है ब्यूटीन का, तो C डबल बॉन्ड किधर भी कर सकते हो, चलो इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो H जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पे 3H आएगा, और मतलब बीच में है तो 2 और किनारे है तो 3। ठीक है, अब यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H बन गया, क्या बना भाई, C4H8। क्या बोलते हैं इसको, ब्यूटीन। 3 2 5 2 7 1 8। समझ गए, ऐसे डबल बॉन्ड होता है। अब इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, कार्बन के साथ देखो कितने हाइड्रोजन है, 3, तो लिखेंगे CH3। बॉन्ड कितना, सिंगल, कार्बन कितना, 1, हाइड्रोजन कितना, 1, CH, है ना, ऐसा CH। डबल बॉन्ड आ गया तो 2, फिर कितना, CH, ऐसा, फिर डैश, और कुछ बचा क्या, ओके ओके ओके, इसके साथ 2 हाइड्रोजन था तो CH2। समझ गए, ऐसा लिखेंगे। इसका देखो, पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ऐसे लिखते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझ गए, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, और इसको रफ करके हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। चलिए, तो मैं एक ही कराता हूँ, C7H14 करा देता हूँ। C जगह कम पड़ गई, 6 ही आ पाया, चलो ये करा देता हूँ, बाकी खुद कर लेना। सपोज मुझे डबल बॉन्ड यहाँ नहीं लगाना है, आपकी मर्जी है, मैं यहाँ लगा देता हूँ, लगा दो, 1H 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 यहाँ, 1H यहाँ, ऊपर नहीं आएगा ना, 2 हाइड्रोजन गायब होगा, तो ये भी गायब करके ये लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, इट्स टोटली ऑन यू। मेरी कैप अभी तक नहीं मिली, पता नहीं किधर गायब हो गई है। H H H H H H। अब कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखोगे, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन CH3, बॉन्ड कितना, सिंगल सिंगल। एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH2, बॉन्ड कितना, सिंगल CH2, बॉन्ड कितना, सिंगल CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसे लिखते,
समझ गए, सब कुछ आ गया, सारे के सारे सॉल्व करो। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड में कैसे लिखेंगे। चलिए हम लोग C6H12 बना लेते हैं, तो C C C C C C C ओके 6, जस्ट वेट अ मिनट। ओके ठीक है, तो डबल बॉन्ड हमेशा आप कहाँ लगाएंगे, आखिरी वाले पे या पहले वाले पे, और बीच उच में मत लगा देना। H H, एक H गायब वहां से, एक H गायब यहाँ से, H H H H H H H H H। ओके, कंडेंस फार्मूला कैसे लिखोगे, यहाँ डबल बॉन्ड है, इधर देखो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो CH3, सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो ये CH2, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो CH2, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो CH2, एक कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन CH, डबल बॉन्ड, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, ऐसा लिखते ही है। सारे के सारे अब सॉल्व करो। हम लोग देख लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड। सॉरी गाइस, आई हैव फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट द ट्रिक ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, तो हम लोगों ने बनाया था ऐसा प्रोपीन, है ना, H H H H H H, ऐसा बनाया था ना, 6 हाइड्रोजन। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करना है तो सिंगल बॉन्ड मिटा के ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन बनाओ, सिंगल बॉन्ड मिटा के 2, 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 डबल बॉन्ड मिटा के 4। ठीक है, यहाँ 2 और यहाँ 2, यह है शॉर्ट ट्री। हर जगह आप ऐसे ही करो, 2 मिटाओ 4 लगाओ, 1 मिटाओ 2 लगाओ। ठीक है, और यहाँ 2 2 2 2 2 2 कॉमन रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, जहाँ हाइड्रोजन है वहीं रहेगा। ठीक है, बाकी सारे आप ट्राई करो। अब फाइनली देख लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड। चलिए अब देख लेते हैं ट्रिपल बॉन्डिंग। तो ट्रिपल बॉन्ड में लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सब देख लेते हैं। सो मीथेन का होता है CH2 C2H2, इसका होता है C3H4, इसका होता है C4H6, इसका होता है C5H8, इसका होता है C6H10, इसका होता है C7H12, इसका होता है C8H14, इसका होता है C9H16, इसका होता है C10H18। करेक्ट, एम आई राइट? ओके, आई एम राइट, आई नो। ओके, चलो ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या, 3 बॉन्ड रहेगा। 3 बॉन्ड मतलब 3 लाइन, 1 2 3, एक हाइड्रोजन, सॉरी एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, है ना, हमेशा यहाँ यहाँ के गैप करो। अब C3H4, 1 2 3, ये 3 कार्बन है, किस पे लगाओ, इस पे भी कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो, मैं इस पे कर देता हूँ। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, C3H4, 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, अभी तक देखो डबल बॉन्ड था तो यहाँ यहाँ हाइड्रोजन था, है कि नहीं, सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ यहाँ भी हाइड्रोजन था, डबल बॉन्ड हुआ तो हमने यहाँ से गायब कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो हम यहाँ से भी गायब कर देंगे। दिस इज द ट्रिक। तो ये हो गया। अब कंडेंस वाला कैसे लिखोगे, ये पहला वाला देखो, CH3, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, समझ लगा। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाए, इसको मिटा दो पहले। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकंड। ओके ठीक है, इसको मिटा दो पहले। अब 3 बॉन्ड था ना, तो 1 2 3 1 2 3, ये हो गया। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था 1 2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड 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 1 2, हो गया, हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सब कुछ सीख लिया हम लोगों ने, है ना। इसका कैसे लिखते भाई, CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH, हो गया ये भी। ओके, ये मैंने ऊपर के लिए लिखा है, इसको ऐसे लिखते CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। मैंने ये जो H लिखा हुआ है इसको इसके लिए समझ लिया, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। चलो ठीक है, तो CH फिर ट्रिपल बॉन्ड CH, समझ गए। अब इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए तीनों बॉन्ड हटाओ, 3 लाइन लगाओ डॉट्स की, यहाँ पे 2 लाइन, यहाँ पे 2 लाइन, समझ गए। ऐसे हम लोग सीख लेते हैं, कोई 2 और सीख लेते हैं ऐसा ही, है ना, फिर ये टॉपिक खत्म। चलिए, सो मैं उठा लेता हूँ C4H6 को, लास्ट वाले में 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ, बाकी यहाँ आ जाओ अब डायरेक्ट, बन गया ना। यहाँ 3 बॉन्ड तो दोनों जगह से गायब कर दो, सिर्फ यहाँ रह गया। ठीक है, अब पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो CH3, फिर सिंगल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन CH2, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH, हो गया कंडेंस स्ट्रक्चर और फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए सिंगल लाइन मिटाओ, 2 डॉट लगाओ, सिंगल लाइन मिटाओ, 2 डॉट लगाओ, सिंगल लाइन मिटाओ और 2 डॉट लगाओ, ट्रिपल लाइन मिटाओ, 3 डॉट लगाओ, सिंगल लाइन मिटाओ, 2 डॉट लगाओ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, है ना जादू। चलो अब आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, जहां भी ट्रिपल बॉन्ड लगाना, दोनों हाइड्रोजन ऊपर नीचे से हटा देना, आ जाएगा। एक और करा दूं, चलो C7H12 भी बता देता हूँ।
सी 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 3 4 2 6। चलो हेक्सेन का ही बता देता हूँ, चलो बता ही देता हूँ। हेप्टाइन ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो एक हाइड्रोजन यहाँ, बाकी ये दोनों गायब। एक यहाँ देखो, जहां जहां मैं लाइन बना रहा हूँ वहां वहां आपको हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, हो गया, सब जगह बस हाइड्रोजन लिख लो। समझ गए? अब सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और हम अब लोग थोड़ी सी कार्बन के बारे में बोल बच्चन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सीख लेते हैं व्हाट इज सैचुरेटेड, व्हाट इज अनसैचुरेटेड, और फिर लास्ट टॉपिक आ जाएगा हम लोगों का IUPAC नॉमेनक्लेचर, एंड आफ्टर दैट इथेनॉइक एसिड की थोड़ी सी प्रॉपर्टी और फिर लेक्चर समाप्त। चलिए, सो ट्रिपल बॉन्ड को करते हैं रफ। और कार्बन आप लोग जानते हैं कि दुनिया में हर जगह पाया जाता है कार्बन, इवन हमारे DNA में भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, कार्बन जहां पे प्रेजेंट है उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक, जहां प्रेजेंट नहीं है वहां बोलेंगे इनऑर्गेनिक। दुनिया में लगभग 90% जगहों पर पाया जाता है कार्बन। यही कहा जाता है कार्बन अ वर्सटाइल एलिमेंट। कहाँ नहीं मिलेगा कार्बन आपको? कार्बन हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन मतलब वो नहीं होता है जो काला धुआं होता है, वो नहीं होता है कार्बन। ठीक है, आपकी ये गलत फहमी है। तो कार्बन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर जगह पर ये पाया जाता है। ठीक है, इसके कई सारे आइसोटोप्स भी हैं, तो उनके बारे में हमें ज्यादा जानना नहीं है। और हम लोग अब देख लेते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। देखो, जिन कार्बन कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है उनको बोलेंगे सैचुरेटेड, और जिन कार्बन कंपाउंड के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है उन्हें हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द मेन रीजन। बात खत्म, इतना ही सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, आ जाएं आगे। अब स्ट्रेट चेन होता है, ब्रांच्ड चेन होता है, ये सब आपको अभी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप स्ट्रेट चेन करें जो मैंने आपको बताया अभी, लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सिर्फ वही करें आप लोग। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट बुक में, मैं तो ये टेक्स्ट बुक आपको उठा के दिखाऊंगा। लेट मी शो यू। यही क्वेश्चन आया था बोर्ड में, सेम टू सेम 6 तक आया था, 6 या 5 तक, आई डोंट नो, 5 तक आया था आई थिंक। ठीक है, रिमेम्बर नहीं है मुझे। ओके, तो जहां तक भी आया हो, करना क्या था, कहीं ये खाली छोड़ दिया था, कहीं ये लिख के ये खाली छोड़ दिया था, ये लिख के ये खाली छोड़ दिया था। बस क्या करना चाहता, सिर्फ आपको फिल करना था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना था। नाम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने रट ही लिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बता ही दोगे कि स्ट्रेट चेन कैसी होती है। अरे स्ट्रेट चेन मतलब क्या? स्ट्रेट चेन मतलब 2 कार्बन है तो ऐसा, 3 कार्बन है तो ऐसा, 4 कार्बन है तो ऐसा, 5 कार्बन है तो ऐसा 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 ऐसा। समझ लगा? वैसे ही आपको करना था। क्या प्रॉब्लम थी इसमें? कुछ नहीं थी, 3 मार्क्स ऐसे ही मिल गया था। ठीक है, तो ऐसे इजी क्वेश्चन ही आते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, बट उसको समझने के लिए हमें समझना होगा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बट उससे पहले आप लोगों को 2019 का एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो आया था। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझ गए ना? डबल एयर ट्रिपल बॉन्ड तो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड। एकदम रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं, बेसिक से एडवांस तक सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। होमोलॉगस सीरीज मतलब जैसे हम लोगों ने अभी सीरीज देखी अल्केन्स की, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, जो भी है। ठीक है, वैसे ही होमोलॉगस सीरीज होती है अल्कीन्स की। होमोलॉगस सीरीज दी है अल्केन्स की भी, अच्छी बात है। और साथ ही में होमोलॉगस सीरीज दी है अल्कोहल्स की। तो अल्कोहल्स के बारे में अभी हम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अल्कीन की होमोलॉगस सीरीज मतलब क्या? इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ऐसा। ठीक है, और अल्केन्स का मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वही हो गया होमोलॉगस सीरीज। बोर्ड एग्जाम में होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल किया, ऐसा बॉक्स में इसको डाला 2019 में, और ऐसा 4 बॉक्स खाली छोड़ दिया। मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल बनता कैसे अभी देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को होमोलॉगस सीरीज याद हो गई होगी, हो ही गई होगी, है ना? छोटा सा टॉपिक है। अब हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं समझ के फंक्शनल ग्रुप को, ताकि आप लोगों को ये आ जाए। चलिए, तो फंक्शनल ग्रुप तो कई सारे हैं, बट उसमें से इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये है। सबसे पहले अगर कोई हैलोजन रहेगा तो उसमें आप लोगों को ऐसा लिखा रहेगा क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोहेप्टेन, या फिर ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोहेक्सेन, तो ब्रोमोहेक्सेन। ठीक है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। उसमें सिर्फ करना क्या रहेगा, जहां पे आप लोगों ने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में C अटैच किया है, एक H हटा के, जैसे आप लोगों का इथेन ऐसा दिखता है ना, हर जगह पे आपको हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो आप क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को हटा के जो भी रहेगा, क्लोरीन रहेगा तो लिख देंगे Cl, ब्रोमीन रहेगा तो लिख देंगे Br, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, आयोडीन रहेगा तो लिख देंगे I, पर हमेशा ये लास्ट वाले पे लिखेंगे। कैसे पता चला? यहाँ पे देखो, यहाँ डैश मारा है, अगर यहाँ डैश मारा होता मतलब फर्स्ट लिखते,
है ना। तो यहाँ डैश मारे तो आखिरी में लिखेंगे, सोचो मत ज्यादा, आखिरी में लिखेंगे, रट्टा मार लो। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, कंडेंस वाला फॉर्मूला कैसे लिखोगे? एक्स, एक्स मतलब क्या है? एक्स मतलब कोई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जानते हो ना, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, उसमें क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। जैसे आप लिखते हो CH2 ऐसा लिखते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक एच हट गया ना तो CHCl कर दोगे उसको, एक एच हट गया तो एक एच करके CHCl कर दोगे। सपोज ये ऐसा था CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C2H4, ठीक है, तो ये CH3 रहा। हाँ, अब 3 हटा के आप 2 कर दोगे और ऐसा Cl लिख दोगे, वो कंडेंस वाला हो जाएगा। खैर कंडेंस में आता नहीं है, स्ट्रक्चर वाले में आता है, तो उस पर ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, अल्कोहल में क्या होगा, OH लगा देना है, एक हाइड्रोजन हटाना और OH लगा देना। ठीक है, इसको गलत लिख दिया यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, OH रहता है। पहचानोगे कैसे अल्कोहल है, लास्ट में ओल लिखा होगा, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऑल लिखा ना, समझ लेना अल्कोहल बनाने बोल रहा है। आपको बोला कि अल्कोहल मत बना देना, आपको बोला इथेनॉल बनाओ, तो सबसे पहले आप ढूंढोगे इथेन का फॉर्मूला क्या है। इथेन का फॉर्मूला C2H6 है। OL आ गया, OL देखते ही याद आना चाहिए, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में आता है OH। तो आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन की जगह OH लगा दोगे, तो C2H5OH, तो C ओके, H H H H H, अब एक हाइड्रोजन हटा के लिख दोगे OH। दिस इज द इथेनॉल। मिथेनॉल होता तो यहाँ लिख देते OH, या फिर यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते OH, आपके ऊपर है। तो होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल अब समझ गए होगे, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये हो गया। ठीक है, अल्कोहल का समझा। अभी तो आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे ढेर सारे, डोंट वरी, क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे ना ढेर सारी, तब तक आपको नहीं समझेगा। ठीक है, अब एल्डिहाइड रहेगा तो कैसे पता चलेगा, एल्डिहाइड रहेगा तो लास्ट में AL लिखा रहेगा। जैसे आपको बोला इथेनल, याद रखना, इथेनल इथेनॉल डिफरेंस होता है। नॉल बोल दिया तो वो अल्कोहल आ गया, AL याद रखो, ट्रिक याद रखो। तो इथेनल बोल दिया तो समझ लेना वो एल्डिहाइड ग्रुप का है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, इथेन का फॉर्मूला है C2H6, है कि नहीं। तो C2H6 पहले बना लो, फिर देखते करना क्या है। चलो बना लिया कहे अनुसार। अब देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसमें कैसा बना है, एक डैश है कार्बन के साथ, मतलब एक डैश है कार्बन के साथ, फिर एक डैश देके हाइड्रोजन है, एक डैश देके हाइड्रोजन है, नीचे कुछ नहीं है, तो इसको हम रफ कर देंगे। ऊपर डबल बॉन्ड करके O है, तो ऊपर हाइड्रोजन हटा के डबल बॉन्ड करके O कर देंगे। समझे डबल बॉन्ड क्यों आ गया, एक हाइड्रोजन इसीलिए गया क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, है ना। तो CHO ये होता है एल्डिहाइड का फॉर्मूला। तो CHO अगर आपको लिखना है तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन का, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, सॉरी वैलेंसी क्या है, 2 है, इसलिए वो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन का 4 है तो वो अपना 1, कार्बन अपना 2, तो डबल बॉन्ड बनेगा। वो सब छोड़ो, ठीक है, याद रख लो ऐसा होता है इसका फॉर्मूला। सपोज आपको बोल दिया प्रोपेनल बनाने, ठीक है, प्रोपेनल बनाने बोल दिया, प्रोपेनल कैसे बनाओगे, प्रोपेनल का फॉर्मूला C3H8 प्रोपेनॉन का, ठीक है, प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8, तो CCCHHHHHH। क्या करोगे, हवन करेंगे नहीं, यहां से एक हाइड्रोजन हटाओगे, डबल बॉन्ड लगाओगे, फॉर्मूले में देखो यहाँ O यहाँ H, बन गया प्रोपेनल। मिथेनल बनाने बोल दिया तो मिथेन बना दो CH4 H H H H। अब यहाँ देखो एक डैश है, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन रह सकता है, यहाँ पे एक डैश करके H है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं रहेगा, फॉर्मूले में नीचे देखो कुछ नहीं है, ऊपर ऑक्सीजन रह सकता है, तो इसको डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन कर देंगे, दिस इज मिथेनल। समझे, मिथेनल बोल दिया तो एल्डिहाइड बनाना है। अब देख लेते कीटोन वगैरह कैसे पता चलेगा। कीटोन के लिए कोड वर्ड है ओन, आपको लिखा रहेगा इथेनोन, आपको लिखा रहेगा इथेनोन। तो ओन जब भी लिखा रहे ना तो समझ जाना कीटोन बनाने बोल रहे हैं इनडायरेक्टली। और इसका फॉर्मूला कैसे है, दोनों तरफ हाइड्रोजन अटैच कर सकते हो या कार्बन, ऊपर डबल बॉन्ड करके O अटैच करोगे, और अगर इधर डबल बॉन्ड हुआ तो नीचे हाइड्रोजन वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जब भी कार्बन बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड ही बनाता है, ऐसा याद रख लो। ठीक है, तो कीटोन इथेनॉन बनाने बोल दिया तो पहले इथेन बना लो, पहले इथेन बना लो, फिर देखेंगे करना क्या है। ठीक है, अब चीट निकालेंगे एग्जाम में, फंक्शनल ग्रुप वाली देखेंगे। अच्छा ओन है, अच्छा यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, नीचे नहीं चलेगा, मतलब मिटा देगा, ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करके हो गया इथेनॉन। कैसे लिखोगे फॉर्मूला, C2H कितना है भाई, H है 4 और 1 है O, दिस इज द फॉर्मूला फॉर
इथेनॉन। इसको कंडेंस में लिखना चाहते हो तो लिखोगे CH3CHO। कैसे पता चला? अरे कंडेंस में देखो ना, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये, इसमें CHO करके ही आपको लिखना है। तो CH3CHO, यहां से नहीं जमा तो यहां देख लो, पहले कार्बन के साथ क्या है 3H तो CH3, दूसरे कार्बन के साथ क्या है OH है तो CHO, है ना। अभी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, हम लोग अभी सीख रहे बस। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का देखते हैं कैसे बनता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाना है, कैसे पता चलेगा? OIC लिखा रहेगा लास्ट में, है ना। इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इथेनॉइक एसिड ही देख लेते हैं, इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड बनाना है तो सबसे पहले चोरी कर लो, मतलब इथेन बना लो। इथेन कैसे बनता है भाई? ऐसे ऐसे ऐसे। अब तो रट गया होगा ना, अब तो रट ही गया होगा, आई थिंक सो। अब इथेनॉइक एसिड बनाना है तो कैसे, कहाँ गया? पहले सिंगल बॉन्ड के साथ C चलेगा, फिर एक बॉन्ड लगा के O लगाना है, मतलब इधर H हटा के एक बॉन्ड लगा के O, नीचे कुछ नहीं रहना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन हटाओ। ऊपर डबल बॉन्ड करके O लगाना है, इधर डबल बॉन्ड करके O लगा, इसीलिए हाइड्रोजन हटा। अब ये सिंगल बॉन्ड O के आगे सिंगल बॉन्ड करके H लगा देना है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इथेनॉइक एसिड। समझ गए ना? ये जो आप लोगों को लिखा हुआ है ना, पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना, लास्ट वाले कार्बन के साथ ये सेम टू सेम जोड़ देना है सब। अब प्रोपेनॉइक एसिड भी बना लेते हैं, प्रोपेनॉइक एसिड भी बना लेते हैं। प्रोपेन बना लो पहले, C डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नहीं सिंगल बॉन्ड, H H H H H। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, और इधर नीचे कुछ नहीं रहेगा, ऊपर डबल बॉन्ड करके O, सिंगल बॉन्ड करके O, सिंगल बॉन्ड करके H, दैट्स इट, प्रोपेनॉइक एसिड। कंडेंस में कैसे लिखोगे? देखो कंडेंस में लास्ट में COOH डायरेक्टली लिखोगे। पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो CH3, दूसरे कार्बन के साथ 2 तो CH2, तीसरे कार्बन के साथ O भी है H भी है, लेकिन आपको इसको OH अलग अलग करके नहीं लिखना है, इसमें बोल दिया है। कैसे बोले? COOH ऐसे लिख देना है, हो गया कंडेंस वाला। इसमें कैसे लिखोगे? पहले कार्बन के साथ 3, दूसरे के साथ COOH। समझ लगा? चलो अब हम लोग देख लेते हैं अमाइंस का। बाकी इधर और एस्टर अगले साल सीखोगे, इस साल काम का नहीं है। तो अमाइन है, कैसे पता चलेगा? डायरेक्टली लास्ट में अमाइन लिखा रहेगा, जैसे बोल दिया इथेनामाइन। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कैसे करो? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यहीं तक जाओ और सबका बना डालो। पहले क्लोरोमीथेन, ब्रोमो इथेन, आयोडो प्रोपेन, ऐसा। फिर मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। फिर उसके बाद मिथेनल, प्रोपेनल, इथेनल, ब्यूटेनल और पेंटेनल। फिर मिथेनॉन, इथेनॉन, सॉरी ओके, मिथेनॉन, इथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन। फिर मिथेनॉइक एसिड होता नहीं है इथेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड, ब्यूटेनॉइक एसिड, पेंटेनॉइक एसिड, ऐसा। फिर अमाइन के लिए बना डालो, मिथेनामाइन। मिथेनामाइन होता है क्या इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन, ब्यूटेनामाइन और पेंटेनामाइन, ठीक है। ऐसा सबका प्रैक्टिस कर डालो। खैर हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे, बट मेरे करने से नहीं होगा। मेरे को देख रहे हो, बहुत मजा आता होगा, मुझे बताइए, जब करते हुए देखने ना मजा आता है, बट आप लोग करने बैठो तो थोड़ा बहुत हार्ड लगता होगा, ट्राई करो। खैर इथेनामाइन, इथेन बना लो पहले, C, ओके ओके ओके, ये हो गया H H H H H H H, इथेन बना लिया। यहाँ पे क्या बोले? देखो सब कुछ करने के बाद, सारा कार्बन बनाने के बाद क्या करना, एक हाइड्रोजन हटा के ये डिट्टो कॉपी पेस्ट कर लेना। ये किया सेलेक्ट, ये किया पेस्ट, दैट्स इट। समझ गए? अब कंडेंस कैसे लिखोगे? ये C उठाओ, कितना कार्बन CH3, इधर कितना CH2, लास्ट में क्या लिखना है NH2, हो गया इथेनामाइन। अब प्रोपेनामाइन बनाना है तो कैसे बनाओगे? पहले प्रोपेन बना लो, C। ट्रिक बता दिया हो, आखिरी कार्बन में ये जोड़ दो तो हो गया खत्म, और इधर सब हाइड्रोजन जोड़ दो, भूखे प्यासे लोग हैं। लास्ट कार्बन के साथ ऐसा NH2 जोड़ देना और बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगा देना, काम हो जाएगा। कंडेंस कैसा बनाएंगे? CH3, CH2, CH2, NH2, दैट्स इट, खत्म, टाटा गुड बाय। नहीं, अभी और क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को। खैर समझ में आ गया होगा, कुछ लोग बिना क्वेश्चंस के भी अभी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करो या फिर कट कर दो, बहुत सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट बुक में कई सारे दिए हुए हैं, और उसके बाद आप ओपन करके आगे का पार्ट देखो। आगे खैर कुछ बचा हुआ नहीं है, हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन शॉर्ट में बता दूंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम लोग इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिर इथेनॉइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे, बाकी सब तो रिड्यूस है ना, लाइफ सेट है इस चैप्टर में। चलिए, तो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, उनको नहीं उठाया है, खुद से क्वेश्चन उठाया, मैच कर गया तो मेरी गलती नहीं है।
मैंने अपने से क्वेश्चन उठाए, अब इनको आपको सॉल्व करना है पॉज करके, फिर देखना है क्या मैंने राइट किया, मतलब मैं तो राइट करूंगा ही, आप चेक करिए कि क्या मैंने राइट किया या रॉन्ग किया, उसके हिसाब से फिर चेंजेस करिए, क्योंकि गलतियां करोगे तभी सीख पाओगे, गलतियां करोगे ही नहीं तो सीखोगे क्या, छाप लोगे सीधा, फिर डायरेक्टली गलतियां करोगे एग्जाम में, तो उसका कोई मतलब नहीं। अभी गलतियां करो, अभी सुधार लो, वो बेस्ट रहेगा ना, बाद में गलतियां करोगे तो उसको सुधारा नहीं जा सकता है कि नहीं, ठीक है। तो फ्यूचर में कोई गलती ना हो, इसलिए अभी गलती करो, तुरंत गलती करो, पॉज करके गलत सॉल्व करना है। ओके, चलो देखते हैं। पहले बनाना है क्लोरोपेंटेन, क्लोरो आया, ठीक है, क्लोरो आया तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगा देंगे। ब्रोमोपेंटेन बोला था तो एक हाइड्रोजन हटा के Br लगा देते। पहले पेंटेन बना लो, C C C C C C C। अब समझ लो मैंने सब जगह H लगा दिया है, ठीक है, समझने से नहीं होता है, करने से होता है। चलो लगा देते हैं भाई, वरना बोलोगे कि हम लोग को बोलते हो करने से होगा और खुद कर ही नहीं रहे हो। यहाँ पे क्या करना है, बस Cl लगा देना है, खत्म, समझ गए, आया करेक्ट। चलो प्रोपेनॉल, तो पहले प्रोपेन बना लो, C C C C, बहुत इजी है, H H H H H H। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक हाइड्रोजन हटा के लगा देते हैं OH, दैट्स इट, खत्म। कंडेंस में लिखना है तो CH3 CH2 CH2 OH, समझ गए। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट में बोला है ब्यूटेनल, तो पहले ब्यूटेन बना लो, C C C C C H H H, है ना, पहले ब्यूटेन बना लो, फिर हम लोग कट करके चेंज करेंगे। खैर अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब मैं ऐसा सॉल्व कर रहा हूँ जैसे ही मैंने पहली बार सीखा है और मैं एकदम बेसिक से सॉल्व कर रहा हूँ, तब ज्यादा मजा आता है ना। जब मैं भी एकदम इनकम्प्लीट रहूँ, आप भी इनकम्प्लीट रहो, तो कंप्लीट होने में एकदम मजा आ जाता है ना, वरना मुझे सब मालूम रहे डायरेक्टली लिखता जाऊँ, क्या फायदा। तो मैंने पहले ब्यूटेन बना लिया शॉर्टकट में। अब मुझे देखो Al की जरूरत है, तो कैसा है, सिंगल बॉन्ड C, फिर नीचे कुछ नहीं रहेगा, हाइड्रोजन मिटा दो, एक सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड करके O लगाना है, बन गया। कंडेंस लिख दो, CH3 CH2 CH2 और लास्ट में लिखना है CHO। क्या हार्ड था इसमें, मिटा दो, हस्ती मिटा दो इसकी। नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला इथेनॉन, तो पहले इथेन बना लो, C C C C H H। हाँ, अब कीटोन में क्या है, इधर सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, नीचे कुछ नहीं रहेगा, मिटा दो, ऊपर O रहेगा, डबल बॉन्ड O, खत्म। बस ये आपको याद कर लेना है कि कहां क्या रहेगा। कंडेंस लिखना है तो CH3 सिंगल बॉन्ड C H C O, ठीक है, इधर डैश भी लगा सकते हो, फिर भी करेक्ट है, ऐसा करते हैं हम लोग, समझ गए। चलो ओके, एक जस्ट वेट अ मिनट, ओके, इधर CO सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हो, या फिर आप लोग CHO लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अब बनाते ब्यूटेनोइक एसिड, पहले ब्यूटेन बना लो, है ना। हम मेच्योर हो तो ऐसा करोगे, एमेच्योर लोग ऐसे ही करते हैं ना, CH। तो सपोज मैं भी अपने आप को मान रहा हूँ कि एकदम मेच्योर नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, तो एकदम बेसिक से कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ करते चलो, ठीक है। अभी थोड़ी देर में मैं भी कुछ सीख लूंगा, आप भी कुछ सीख लोगे, मुझे भी आ जाएगा ये चैप्टर, अभी तक मुझे कुछ नहीं आता है। हाँ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, इधर कुछ नहीं रहेगा, हटा दो, सिंगल बॉन्ड O रहेगा, ठीक है, लगा दो, सिंगल बॉन्ड H रहेगा, लगा दो, इधर डबल बॉन्ड करके O लगाना है, हाइड्रोजन हटा दो, दैट्स इट, हो गया, खत्म, टाटा गुड बाय। ओके, कंडेंस फार्मूला लिखो। कंडेंस फार्मूला कैसे आएगा, पहले के साथ 3 कार्बन हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन, फिर इसमें देखो कैसा लिखा है COOH, डायरेक्टली लिख दो, दैट्स इट, खत्म, टाटा। नहीं कई बार टाटा बोल चुका हूं मैं, अब टाटा नहीं बोलेंगे वरना टाटा मोटर्स का प्रमोशन हो जाएगा। चलो फिर आता है पेंटेनामाइन, तो पहले पेंटेन बना लो, C C C C C C C C H H H H H H H H H, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला सारे कार्बन होने के बाद इधर N अटैच करके H और H लिख दो, सबसे इजी तो यही है, खत्म। इतने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए, एकदम इजीली हम लोगों को आ गया, ठीक है। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड लगा क्या, इसमें आप लोगों को सब कुछ इजी था, है ना। अब आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो, डाइजेस्ट में से एक्स्ट्रा उठा के उनके फॉर्मूले बनाओ और मुझे बताओ आ रहा है या नहीं। बहुत इजी टॉपिक है, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझा होगा, ठीक है। अब आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब जो थर्ड चैप्टर में आपने सीखा था वही होता है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या तो हाइड्रोजन लूज हो जाए, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इज सेम एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो मिलने के बाद सिंगल प्रोडक्ट बने,
उसको कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। बट इसका नाम क्यों चेंज किया गया, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज एज सेम एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे। फिर कंबस्शन रिएक्शन मतलब कौन सा रिएक्शन? कंबस्शन रिएक्शन मतलब जिसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस हो प्रोडक्ट में। अगर प्रोडक्ट में हीट और लाइट प्रोड्यूस हुई है तो वो रहेगा कंबस्शन रिएक्शन, दैट्स इट, शॉर्टकट, ठीक है। हीट और लाइट प्रोड्यूस हुई है तो वो रहेगा कंबस्शन रिएक्शन। ओके, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार, और उसके बाद हम लोग इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी देख लेंगे, चैप्टर खत्म है। फिर इतना ही इंपॉर्टेंट है, आगे जो बताऊंगा ना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ वो जो प्रॉपर्टी है ना वो मैंने देखा प्रीलियम वगैरह में आ जाते, तो इसलिए मुझे लग रहा है आ सकता है प्रॉपर्टीज इसकी, तभी करा रहा हूँ। तो कंबस्शन रिएक्शन अगर आइडेंटिफाई करने आया तो उसका शॉर्टकट क्या है कि कंबस्शन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होगी हीट प्लस लाइट। हीट प्लस लाइट अगर प्रोडक्ट में प्रोड्यूस हुई है, जगह पे समझ जाना वो कंबस्शन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन रिएक्शन इज एज सेम एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दो कंपाउंड मुंह से निकल रहे, दो एलिमेंट सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन इज एज सेम एज डिस्प्लेसमेंट। जो आपने डिस्प्लेसमेंट सीखा है ना थर्ड चैप्टर में, सेम वैसे का वैसे ही। फिर आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो आप लोग जानते हो, थर्ड चैप्टर में आपने सीखा है। नहीं सीखा है तो अभी वीडियो ओपन करके देख लो, वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये सब हो गया, फालतू चीजें नहीं करना है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एज वेल एज इथेनॉइक एसिड, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। तो जो अल्कोहल की आप लोग बात करते हो वो ही हम लोगों का इथेनॉल होता है, ठीक है। जो भी अल्कोहल वगैरह यहाँ पे वाइन वगैरह है, ठीक है, वो सब इथेनॉल ही होती है। इथेनॉल ही होता है असली अल्कोहल, ठीक है, जो लोग पीते रहते हैं। तो उसका वहाँ पे एडवर्स इफेक्ट बताया गया है कि किस तरीके से नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, हार्म कर सकता है। इथेनॉल से कंजम्पशन से ये सब घाटा होता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? इथेनॉल का दूसरा नाम है अल्कोहल या फिर स्पिरिट, है ना। बट लोगों की स्पिरिट गायब हो जाती है फिर स्पिरिट आ जाती है, आत्मा आ जाती है। ओके, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऊपर यही दिया गया है, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड में एक इथेनॉल है, एक इथेनॉइक एसिड है। अगर हम लोग इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम इथेनो ऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पे आप लोगों को और कुछ नहीं याद करना है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं याद करना है आप लोगों को। डिहाइड्रेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें वाटर बाहर निकले, ठीक है, प्रोडक्ट में वाटर निकल जाए तो वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन। व्हाट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन? डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट में H2O हो, प्रोडक्ट में अगर H2O है तो उसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। और देख लो भाई, इथेनॉइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 118 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉइक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। एसिटिक एसिड मतलब विनेगर, सिरका, ठीक है। और 96% एसिटिक एसिड होता है इथेनॉइक एसिड 90 ओके ठीक है। साइंस 2 में आप लोगों ने पढ़ा है वो सब। ओके, इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी पढ़ा था जब इथेनॉइक एसिड जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर भी जम जाता है विंटर सीजन में, तो इसीलिए इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोल सकते हो आप लोग। सब छोटी मोटी चीजें एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज आती है इथेनॉइक एसिड की कि उसको हम लोग बेस से रिएक्ट कराएं तो क्या होता है। और फिर आता है स्टीरिफिकेशन रिएक्शन, मतलब ईस्टर का यूज करके रिएक्शन जब होता है, तो दोनों हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोगों का इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो वो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है वो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता था? जिसमें एसिड बेस कंबाइन होते थे, सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस होता था। तो ये तो एसिड है इथेनॉइक एसिड, और ये बेस है, तो एसिड और बेस कंबाइन हुए सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस होगा। कैसे प्रोड्यूस होगा देख लो, यह CH3COOH, ठीक है, 3 O बोल दिया क्या मैंने, छोड़ो जाने दो। ये है बेस NaOH, जब कंबाइन हो गए तो प्रोड्यूस होगा CH3COO Na, और यहाँ बच जाएगा H2O। हमेशा याद रखो, जब भी एसिड बेस कंबाइन हो ना तो सीधा H2O लिख दो, और H2O को छोड़ के जितना बचा सब कुछ यहाँ लिख दो और उसके नीचे लिख दो सॉल्ट, क्योंकि वो सॉल्ट ही रहने वाला है, बिकॉज दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपका नमक नहीं है जो खाते हो, ठीक है, वो तो NaCl होता है।
ये क्या है, बेस है, ये क्या है, एसिड है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जब भी इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, ठीक है। तो जो सॉल्ट बना है उसका IUPAC नेम है सोडियम इथोनेट, सोडियम इथेनोएट, ठीक है। अच्छे से याद रखो इसको। और इसको सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं कॉमनली, सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं कॉमनली, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बेस के साथ अगर रिएक्ट कराए तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, लिख दोगे न्यूट्रलाइजेशन। कौन सा सॉल्ट बना, नाम लिखो, CH3CONA, इसका कॉमन नेम क्या है, सोडियम एसीटेट। फिर आपसे पूछ लेगा कि ओके, ठीक है। 3 मार्क्स का यही 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन तो मुझे बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे, ओके। फिर उसके बाद नीचे छोटा मोटा डायग्राम है, उसका कोई मतलब नहीं है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एस्टर के बारे में आपको थोड़ा बहुत जान लेना है, तो वो मैं बता देता हूँ रॉक करके। तो एस्टर्स क्या होते हैं, एस्टर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी काफी ज्यादा स्वीट ओडर होती है, मतलब मीठी महक होती है। और ज्यादातर फ्रूट्स में जो मीठी महक आती है आम वगैरह में, वो इन्हीं किसी न किसी एस्टर के प्रेजेंट होने की वजह से ही आती है। और एस्टर्स क्या होते हैं, सोप बनाने में भी यूज होते हैं, ठीक है। और एस्टर्स हम लोगों के जो एस्टर्स है वो फ्लेवरिंग एजेंट, फ्रेग्रेंस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। फ्लेवर वगैरह आप लोग जानते होंगे, कई सारे कोल्ड ड्रिंक वगैरह में भी रहता है, मैंने सुना है ऐसा, तो वहां पर भी ये यूज होता है। और स्पोनिफिकेशन रिएक्शन होता क्या है कि जब आप लोग ईस्टर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन कराओगे तो वहां पे बन जाएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट और अल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। ये हम लोगों को प्रीलियम में आया था, आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट दैट मच, ठीक है। हुआ क्या था, मतलब देखो ये पूरा पैराग्राफ आ गया था और वो रिएक्शन नहीं आया था। क्वेश्चन में पूछा सोप बनाने में क्या यूज होता है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, सब कुछ लिख लिए, पैराग्राफ था ना, सब कुछ लिख लेंगे, हमें मतलब नहीं मालूम था आखिर ये था क्या, है ना। वैसे ये चीजें बोर्ड में नहीं आती है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखो होता क्या है, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो वहां पे सब्सटेंसेस बनेंगे जिसके पास ईस्टर्स प्रेजेंट रहेंगे। और ईस्टर को कैसे पहचानोगे, 8 लिखा रहेगा लास्ट में, ठीक है। खैर ईस्टर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा रीड कर सकते हो और क्या प्रोडक्ट बना, क्या रिएक्शन हुआ उसको याद कर सकते हो। अब लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ है क्या क्या, यही तो सुनने आए थे ना, सुन के जाओ, ओके। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए, कार्बन का पूरा कुंडली याद होना चाहिए, और उसके बाद बॉन्ड याद रहने चाहिए, सैचुरेटेड कब, अनसैचुरेटेड कब, सबके जनरल फॉर्मूले याद रहने चाहिए, नॉमेनक्लेचर मालूम रहना चाहिए, होमोलॉगस सीरीज तीनों पढ़ लेना, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सारे कर लेना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कर लेना, कंडेंस फॉर्मूले भी कर लेना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन मत करना। और फिर उसके बाद हाँ, ये रिएक्शन याद कर लेना, रिएक्शन विद बेस था ना, एसिड और बेस, याद क्या करना है, एसिड कौन है, इथेनॉइक एसिड, फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, किसके साथ कंबाइन हो रहा है, NaOH के साथ। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट का नहीं याद है, वाटर तो मालूम है, H2O बना दो, जो बचा उसको इधर लिख दो, क्या बचा, CH3CONA, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हो। उसके बाद रिएक्शन विथ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का आपको रिएक्शन याद करना है, बस इतना ही करना है आप लोगों को, कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड आई होप आप लोगों का एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो साइंस 1 समाप्त हो चुका है, अब कुछ और नहीं लाऊंगा साइंस 1 में, ऑलरेडी मैंने जो करवाना था वो मैं करवा चुका हूँ। अब मैं डायरेक्टली आपको साइंस 2 पर नहीं लेकर जाने की सोच रहा हूँ। साइंस 2 के चैप्टर अपलोड करूँ क्या, बिकॉज उनको स्क्रीन पर ही पढ़ाना ज्यादा बेटर रहता है, बिकॉज दे इंक्लूड अ लॉट ऑफ थियरी एंड आई डोंट लाइक टू राइट थियरी, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, सब कुछ बता सकता हूँ, बट इधर लिखने में नहीं जमता है ना। तो स्क्रीन पर ऑलरेडी पढ़ाया है, मैं देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि अगर किसी वीडियो में क्वालिटी इश्यू है, प्रॉपर स्क्रीन नहीं दिखी है, तो वो वीडियो मैं रीअपलोड करूंगा। बाकी क्वालिटी तो जैसी उसमें थी वैसी इसमें है, ठीक है। वो चाहे जैसी क्वालिटी हो टीचिंग की, जैसी उसमें थी वैसी इसमें रहेगी, और आई डोंट थिंक कि उसमें इतनी बुरी थी, है ना, ठीक ठाक थी। तो जैसी क्वालिटी उसमें थी वैसी क्वालिटी आपको इसमें भी मिलेगी, बट अगर स्क्रीन प्रॉपर किसी वीडियो में नहीं विजिबल है, कोई चैप्टर में ऐसा हुआ है, तो मैं उसको रीअपलोड करूंगा, ठीक है। अब हम लोग ग्रामर, राइटिंग स्किल हो चुका है, ग्रामर इंग्लिश का कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने वाला है। और क्या करेंगे, कुछ और सूझ नहीं रहा है मुझे। इंपॉर्टेंस अब प्रोवाइड करूंगा मैं आप लोगों को कि कौन से चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और साथ ही में एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो स्ट्रेटजी वीडियो आएगी, मैप की वीडियो आएगी, बहुत कुछ मिलने वाला है, बस बने रहिए चैनल पे, ठीक है। अंत तक साथ दीजिए, और फिर 11th में भी तो मैं हूँ ही आपके साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।